So we were doing this chapter motion and time, और बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने डिस्कशन कर चुका है कि मोशन क्या है, टाइम क्या है, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज स्पीड, ये सारी चीजें सबके पास है। आई गेस लिखी भी थी सबने, ठीक है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ मोशन एंड टाइम। अब आगे जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो डिटेल्स हैं इसकी, उन्हें देखेंगे हम। So as far as I can remember, हम लोगों ने कुछ यहाँ तक कवर करा। स्पीड की भी डेफिनेशन लिखी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करनी थी कि हो गई? हो गई थी, ठीक है। सो ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे थोड़े से रिविजन से कि अगर बात हो गई थी इसमें, सो हु कैन टेल मी, रेज योर हैंड टू आंसर कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है। बुकिश लैंग्वेज में कोई नहीं बताएगा। यस रुद्र। Object that is moving on a straight line its speed is same, so we call it uniform motion. Not a very satisfactory answer. Anything else? Online. Uniform motion. So if the speed of an object is not changing, then we say that it is in uniform motion. Speed of an object is not changing, then we say it is in uniform motion. Yes. There are object which runs on exact timing or exact speed. Exact timing और exact speed. अच्छा, ठीक है, बैठ जाओ सही। So we have दुर्गेश। दुर्गेश, बुक की डेफिनेशन अगर तुमने रीड की तो पूरा दिन म्यूट रखूंगा तुम्हें, अपने वर्ड्स में बताना। सर जो स्पीड और सर टाइम होता है सर जब वो एक ही स्पीड में चलते हैं सर, उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, कुछ हद तक अग्री। विवेक। Sir, when an object is moving in same time and in a same speed for a long period of time, it is uniform motion. ठीक है, चलो मान लिया। आदित्य। Sir, if an object is moving in a same speed for a certain distance, we say that it is in uniform motion. चलो एक्सेप्टेड। अश्मिकी। अश्मिकी कुमारी। Sir, if a body travel equal distance in equal time interval. हाँ, ये तो एग्जैक्ट डेफिनेशन ही मिल गई, द वन दैट आई वाज लुकिंग फॉर। थैंक यू अश्मिकी, द वन आई वाज लुकिंग फॉर। यू कैन पुट योर हैंड्स डाउन नाउ। इसने क्या बताया? इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, डिस्टेंस कवर हो रहा है तो हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट मोशन में है, तभी डिस्टेंस कवर होगा। हाँ, इफ अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्टेन पाथ, किसी रास्ते पे वो चल रही है तो उसी पाथ की लेंथ को ही तो हम डिस्टेंस कहते हैं। और फर्स्ट डे मैंने क्या बताया था कि लेंथ और डिस्टेंस में अंतर क्या है? किसी दो पॉइंट के बीच क्या होता है? लेंथ होती है। जब उस लेंथ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसे अपना पाथ बना के, रास्ता बना के, देन वी से डिस्टेंस इज कवर्ड कहते हैं। यस प्रियंका। Length of path covered by a moving body is called. लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, एग्जैक्टली, ये था डिस्टेंस। तो यहां पे इसने क्या बोला? इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। टाइम क्या, ये सबको पता लग गया। ठीक है, इन्होंने कहा सपोज हम एक फिक्स टाइम ले, 1 घंटे का, और अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट हर घंटे के बाद सेम लेंथ कवर कर रहा है, तब हम क्या कहेंगे? द मोशन इज यूनिफॉर्म। समझ आ रही है बात सबको? कि सपोज यू आर कवरिंग 10 किलोमीटर्स एवरी आवर, तो स्पीड क्या हुई आपकी? 10 किलोमीटर्स पर आवर।
ठीक है, लेकिन फर्स्ट आर अगर आपने 10 किलोमीटर कवर करे, सेकेंड में 1 ही करा, थर्ड में आपने 12 कर लिए, तो ये क्या हो गया, ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया. नाउ यू कैन नॉट ड्रॉ अ पैटर्न हियर. लेकिन यूनिफॉर्म में क्या है, आप एकदम स्ट्रेट लाइन में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इक्वल टाइम इंटरवल में. तो ये क्लियर है सबको? Yes, sir. ऑनलाइन इज इट क्लियर? यस सर. ठीक है, आगे देखते हैं अब. व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग? मेजरमेंट ऑफ टाइम. टाइम पे कितना लंबा हम लोगों का डिस्कशन हुआ था. देखा सबने है, बताया सबने, लेकिन कोई एक्चुअल में नहीं डिफाइन कर पा रहा था. व्हेन आदित्य स्पॉइल्ड माय गेम, उसने एग्जैक्ट डेफिनेशन दे दी. ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या कैसे मेजर होता है. तो सब जानते हैं, आज की डेट में अगर टाइम देखना हो तो वी ऑल आर डिपेंडेंट अपॉन द क्लॉक. क्लॉक है या फिर हमारा सेल फोन है जिसपे टाइम का एक वैल्यू लिखा रहता है, या फिर उस पे जो हमने स्क्रीन सेवर या वॉलपेपर लगा रखा होता है उस पे एक क्लॉक जैसा बना होता है जिससे हम बनाते हैं एनिमेटेड फॉर्म में. ठीक है, बट एग्जैक्टली ये इसका आइडिया आया कहां से, इसको समझते हैं. नाउ इफ यू डिड नॉट हैव अ क्लॉक, हाउ वुड यू डिसाइड व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज? कैसे आप फिक्स करेंगे? सो हैव यू एवर वंडर्ड हाउ आवर एल्डर्स कुड टेल द अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ द डे बाय जस्ट लुकिंग एट शैडोज? हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ, अ ईयर? कैसे मेजर करते हैं? सो आवर एंसेस्टर्स नोटिस दैट मेनी इवेंट्स इन नेचर रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर डेफिनेट इंटरवल्स ऑफ टाइम. इन्होंने देखा कि कुछ घटनाएं, कुछ इवेंट्स एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या क्या, दे फाउंड दैट सन राइजेज एवरी डे इन द मॉर्निंग. द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वॉज कॉल्ड अ डे. इन्होंने डे कैसे डिफाइन किया, कहे आज जब सूरज उगा और कल जब उगेगा, तो इसके बीच की जो ड्यूरेशन है इसे ही हम क्या कहेंगे, वी कॉल इट अ डे. ठीक है. Similarly, a month was measured from one new moon to the next new moon. Now, what is new moon? It's Amavasya. Yes, sir. ठीक है. Full moon is Purnima and new moon is Amavasya. ठीक है. So, one new moon से अगले new moon तक हम एक month कहते थे और one mass, अगर हम अपने इंडियन सिस्टम की बात करें. ठीक है. बीच में क्या आता है, द इंक्रीजिंग फेज ऑफ मून अकर्स, जिसमें कि फ्रॉम अमावस्या टू पूर्णिमा क्या होता है, चांद आसमान में ज्यादा दिखता जाता है धीरे धीरे, डे बाय डे. और उसके बाद वन से अटेन्स इट्स फुल सर्कुलर शेप. फिर क्या होता है, इट डिसेंड्स, छोटा होता जाता है. कब तक? जब तक कि एक रात चांद उगता ही नहीं. ठीक है, ये सब जानते हैं. उसी ही हम क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं. गॉट इट? ये क्लियर है सबको? तो इन्होंने कहा इस ड्यूरेशन को, जब एक न्यू मून से दूसरे न्यू मून के बीच के, इसे हम क्या कह देंगे, वी कॉल इट अ मंथ. कैसा मंथ? लूनर मंथ. लूनर मंथ समझ रहे हो? लूनर वर्ड कहां पे आता है? लूनर इक्लिप्स मतलब जब चंद्र ग्रहण होता है. सोलर क्या होता है? जब सूर्य ग्रहण होता है. सो दिस इज व्हाट, अ लूनर मंथ, क्योंकि यहाँ पे मून को रेफरेंस मान के हम चल रहे हैं. गॉट इट? ठीक है. नाउ अगर आप लोगों ने और सुना हो थोड़ा सा, तो टेलीविजन या घर वालों के मुंह से आप सुनते होंगे शुक्ल पक्ष एंड कृष्ण पक्ष. Yes, sir. ठीक है. सो व्हेन द मून इंक्रीजेज इट इज शुक्ल पक्ष, एंड व्हेन इट डिक्रीजेज मतलब कि फ्रॉम पूर्णिमा टू अमावस्या जब घटता है तो उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं. ठीक है. गॉट इट? तो इसी तरह से अर्लियर आवर एल्डर्स यूज्ड टू रिमेंबर देयर बर्थडे. की तिथि क्या थी? चतुर्थी. और कौन सा था? कृष्ण पक्ष. सो इन किस महीने में मंथ्स भी फिक्स थे, लूनर मंथ, कि माघ है, फागुन है, चैत है, इस तरह से नाम रखे हैं सब 12 महीने के हिंदी नाम. के चैत मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को इनका जन्म हुआ था. सो दैट इज हाउ दे यूज्ड टू रिमेंबर. बट अगर आप इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से चलोगे तो वो चेंज होता है. सर कुंडलियों में लिखते हैं. हाँ, वो दे कंसिडर द लूनर डेट. ठीक है, वो हर साल चेंज होता है. अगर वो ना चेंज होता है तो सारे फेस्टिवल्स हर साल एक ही दिन पड़ते हैं. बट आप देखते हो ना कि अलग अलग टाइम पे पड़ता है. तो वही है कि जो हमारा कैलेंडर है और जो वैदिक कैलेंडर है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. गॉट इट? तो अब यहाँ पे बढ़ते हैं. यहाँ पे तो टाइम के मेजरमेंट की बात हो गई. अब ये इन्होंने मंथ का बता दिया, वन न्यू मून टू द नेक्स्ट न्यू मून. उसके बाद क्या था, अ ईयर वॉज फिक्स्ड एज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन. ठीक है. अब ये कैसे जानेंगे कि सन, अब अर्थ ने सन का एक रेवोल्यूशन पूरा कर लिया, तो उसके भी कुछ रेफरेंस पॉइंट्स होते थे. जैसे आसमान में उन्हें पता है, सपोज कि एक पेड़ है और उसके राइट पे कुछ उनको आइडिया रहता था कि यहीं पे ये स्टार दिखता है,
नाउ व्हेन द अर्थ कवर्स द होल सर्कल अगेन, तो वो स्टार फिर उन्हें वहीं पे दिखेगा. दैट इज हाउ जो एकदम एंसेस्टर्स हमारे पुराने वाले रहे होंगे वो गेस करते रहे होंगे कि हाँ अब लग रहा है एक चक्कर पूरा हो गया. और दूसरी चीज क्या थी? द वेदर. ठीक है, वेदर से भी समझ में आता. व्हाट वाज द थर्ड वन? द ड्यूरेशन ऑफ द डेज. बट वो इक्वेटर पे नहीं चल पाएगा क्योंकि वहां पूरे साल 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती. ठीक है, और जहां पे एग्जैक्टली जैसे हम लोग हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, तो हम लोगों को थोड़ा असेसमेंट हो जाएगा. अगर दिन ऑलमोस्ट 12 घंटे या उससे ज्यादा हो रहा है तो हम कह देंगे समर सीजन. ठीक है, और अगर जैसे अब है 5:15 5:30 मैक्सिमम अंधेरा हो जाता है. मतलब इफ यू आर ट्राइंग टू प्ले क्रिकेट बॉल दिखना बंद हो जाएगी. अगर ग्रीन वाली से खेल रहे तब तो ठीक है, बट अगर रेड वाली है या उसका वो कवर उतर गया है तो बॉल नहीं दिखेगी आफ्टर से 5:15 और 5:20. तो धीरे धीरे तो हम क्या कहते हैं सर्दियां आ गई हैं, अब दिन छोटे हो गए. ठीक है, तो ये लोग कैसे गैस करते थे कि एक साल हो गया. ऑफन वी नीड टू मेजर इंटरवल्स ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर दैन अ डे. अब ये तो दिन महीने साल की बात हो गई. क्या छोटे इंटरवल्स को कैसे मेजर करेंगे? वे क्लॉक्स और वॉचेज आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस. किसके हेल्प से मेजर करते थे? क्लॉक्स और वॉचेस के हेल्प से. Have you ever wondered how clocks and watches measure time? अब कैसे measure करते हैं? The working of clocks is rather complex, but all of them make use of some periodic motion. Periodic motion क्या था? एक fixed uniform motion जो कि अपने आप को एक certain period के बाद repeat करता है. जैसे every day you all have a period of 50 minutes, right? Yes, sir. तो तुम्हें पता है एक बेल और दूसरी बेल के बीच में अगर एक क्लास चल गई तो यू ऑल नो द ड्यूरेशन इज 50 मिनट्स. ठीक है, फिर रिपीट होगा, कोई नया टीचर पढ़ाएगा फिर. हाँ, तो ये क्या है? पीरियोडिक मोशन. वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. ये भी देख रखा है सबने. कभी कभी किसी घड़ी में आप देखते हैं देयर इज अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंटली ऑसिलेटिंग, मूविंग. ठीक है, बड़ी घड़ियों में भी आपने देख रखा है. ठीक है, या फिर किन्हीं मूवीज में आपने देख रखा है कि जब वो 1 घंटा पूरा होने वाला था तो घंटियां बजती थी और नीचे कुछ एक चीज ऐसे ऑसिलेट करती रहती है. ठीक है, बार बार टू एंड फ्रो वो वहां तक जाएगी फिर वापस आएगी, फिर वहां तक जाएगी फिर वापस आएगी. तो वो एग्जाम्पल किसका था? सिंपल पेंडुलम का. ठीक है, जैसे कि ये फिगर बना है आपका फिगर 13.3, इसमें ये जो वॉल क्लॉक है तो इसका ये जो है आपका सर्कुलर जो ये डिवाइस है इसे ही हम क्या कहते थे? सिंपल पेंडुलम. तो वॉल में आज भी लोग डिजाइनर क्लॉक्स में ऐसी घड़ियां घर पे लगा के रखते हैं, या फिर किसी के घर में बहुत पुरानी घड़ी रखी होगी तो वो भी इसी तरह दिखती होगी. ठीक है, टेबल क्लॉक जो अलार्म के लिए लगभग सभी लोग यूज करते हैं. तो देयर इज अ मस्कीटो ट्रबलिंग मी. डेंगू तो नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो ये हो गया सिंपल पेंडुलम. टेबल क्लॉक या डिजिटल क्लॉक आजकल ये भी दिख जाएगा. ठीक है, मोस्टली नाउ वी ऑल आर डिपेंडेंट अपॉन दिस डिजिटल क्लॉक. अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों ने रिस्ट वॉच पहन रखी है, बट स्टिल व्हेन यू आस्क देम व्हाट इज द टाइम तो वो सेलफोन निकाल के बताएंगे. दे हैव लॉस्ट द हैबिट ऑफ लुकिंग इनटू द रिस्ट वॉच और द क्लॉक. ठीक है, आगे देखते हैं. तो ये क्या हो गए? कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ टाइम मेजरिंग डिवाइसेस. फिर इन्होंने ये कुछ सिंपल पेंडुलम के बारे में बताया है कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ सिंपल पेंडुलम. तो दिख रहा है आपको, इट्स नथिंग सिंपली अ सर्कुलर बॉब या बॉल हैंगिंग थ्रू अ स्ट्रिंग. करते क्या है? इसे एक पोजीशन पे ले जाके अगर हम छोड़ देंगे तो ये ऐसे घूमता रहेगा. अक्सर आपने कार्टून्स में देखा होगा कि वो ऐसा ही कुछ नचा के हिप्नोटाइज करे. टॉम एंड जेरी में आपने देखा होगा आंखें गोल गोल घूमने लगी. तो वो क्या है? अगेन दैट्स ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. अब देखते हैं कि कैसे ये टाइम मेजर करने में हेल्प करता है. क्या होता है इसमें? अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटेलिक बॉल और अ पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड. रिजिड स्टैंड मतलब फिक्स्ड स्टैंड. जैसे ये है, ये एक रिजिड स्टैंड है. इस पे ये आप देख रहे हैं ना, प्रोजेक्टर क्या है? हैंग कर रहा है. ये क्या हो गया? एग्जाम्पल रिजिड स्टैंड का. ठीक है, द मेटालिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम. क्या कहते हैं अक्सर इसको? बॉब, BOB. ठीक है, फिगर 13.4 शोज यू ऑल, बुक है सबके पास, शोज द पेंडुलम एट रेस्ट इन इट्स मीन पोजीशन. अब यहाँ पे क्या, ये सिंपल एक
सस्पेंडेड पेंडुलम है जो कि अभी रेस्ट पे मूव नहीं कर रहा। अब आगे देखें, तो ऑस्किलेटिंग मतलब क्या होता है? रिपीटिंग आ रहे उसी पे आ रहे। When the bob of the pendulum is released, after taking it slightly to one side, it begins to move to and fro. To and fro का मतलब क्या हुआ कि एक जगह जा रहा है और वहां से वहीं वापस आ जा रहा है जहां से उसे छोड़ा। टू एंड फ्रो, बात समझ आ रही है? तो पेंडुलम का मोशन क्या होता है? टू एंड फ्रो। और इसी टू एंड फ्रो मोशन को ही हमने क्या नाम दे दिया? वी कॉल्ड इट ऑस्किलेटरी मोशन। स्पेलिंग सब लोग इसका याद रख लेंगे। ऑसिलेटरी भी बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से लोग ऑस्किलेटरी भी बोलते हैं। ठीक है, क्या है? When the bob of the pendulum is released after taking it slightly to one side, it begins to move to and fro. The to and fro motion of a simple pendulum is an example of a periodic or oscillatory motion. अब periodic यहां पे कैसे हो गया? जब हमने उसे एक सर्टेन पोजीशन तक ले जाके छोड़ा तो वो आगे जाने और वापस आने का टाइम उसका फिक्स है। ठीक है, जो ड्यूरेशन है वो फिक्स है। तो इससे इन्होंने कहा कि अगर ये इतना जा रहा है तो हमने मान लिया 1 सेकेंड, फिर गया 2 सेकेंड, फिर गया 3 सेकेंड। तो इसी तरह से टाइम का इंटरवल डिसाइड हुआ। द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन O मूव्स टू A टू B एंड बैक टू O। अब कैसे होगा? कहां से स्टार्ट हो रहा है? O से स्टार्ट हो रहा है। O से हमने इसे ड्रैग किया A तक, फिर अब ये A से गया B, ठीक है, O से A, फिर B और बैक टू O। तब हमने क्या कहा कि इसका एक ऑसिलेशन अब पूरा हो गया। अगर इसे वैसे समझे तो सबसे पहले मान लो ये एक फ्रीली सस्पेंडेड पेंडुलम है मान लो, ठीक है। तो ये इसकी मीन पोजीशन हो गई। अब यहां से पहले ये एक सर्टेन पोजीशन तक आएगा, फिर ये दूसरी जगह तक जाएगा और जब ये वापस यहीं पे आ जाएगा तब हम क्या करेंगे कि अब एक ऑसिलेशन पूरा हो गया। तो ये पोजीशन को इन्होंने क्या नाम दे रखा है? ए, इसे दे रखा है बी एंड देन कॉल्ड दिस एज ओ। ओ से ए टू बी एंड देन बैक टू ओ फ्रॉम बी। ये क्या है? एक ऑसिलेशन। ठीक है, ये बात क्लियर है? हाँ, अब देखें क्या इन्होंने भी यही बताया। हाँ, द पेंडुलम ऑल्सो कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन when its bob moves from one extreme position A to other extreme position B and then comes back to A। दूसरा क्या हो गया कि अगर इस पेंडुलम को सपोज हमने इसी पोजीशन में रोक रखा हो, ठीक है, अब रुके हुए पेंडुलम को जब हम छोड़ते तो ये A से जाता B तक और B से जब वापस आ जाता है A तक, तब भी हम क्या कह देते कि ये एक ऑसिलेशन। मतलब जब ये अपनी मीन पोजीशन पे रिटर्न कर जाए जहां पे ये पहले था मोशन स्टार्ट करने में, तभी हम क्या कहेंगे कि एक ऑसिलेशन पूरा हो गया। ये बात क्लियर है सबको? ठीक है। द टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। ठीक है, इसे सब लोग अंडरलाइन कर लेंगे। दिस गिव्स यू द डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड।
Good morning, student. Today we are going on uniform motion. So when we will say that an object is x, in that case we find the average speed of the object. And what is the average speed? Average speed is the total distance covered divided by the total time taken to cover that distance. Now, the motion which an object is executing can be a uniform motion or it can be a non-uniform motion. So when we will say that our motion is uniform, if an object is moving with a constant speed, its speed remains same throughout the journey, then the motion is called as a uniform motion. For example, the car on a highway which is moving at a speed of 60 km per hour. So speed here is fixed, that is 60. So the motion is uniform. Now the non-uniform motion is one in which the speed is not constant, it is changing continuously. Like a car on a crowded road is an example of non-uniform motion. If we want to measure time, so we have to use the clocks or the watches. As you can see on the screen, we use wall clocks, table clocks and watches to note down the time or for measuring the time. Another simple instrument which is also called as simple pendulum, which is a small metallic ball which is tied with a thread and hang on a stand, is called as the simple pendulum. As you can see in the figure, a ball tied with a thread is a pendulum. So this pendulum, when it is taken to one side and you are releasing it, so what will happen? It will move from one end to the another. So from me, you are taking it to one side and then you are releasing. So it will move back and forth, back and forth. So this type of motion is called as periodic motion or oscillatory motion. When the ball is moving, now see in the figure, there is a pendulum. O is the mean position of the pendulum. A and B is the extreme position of the pendulum. So when the ball is moving from mean position O to A, that is extreme position, first extreme position, and then it is going from A to B, that is from one extreme position to the another extreme position and coming back to O only, then it is called as one oscillation. So when the ball moves from one extreme position A to the other extreme position B and back to the A, this is also called as one oscillation. Now, how much time a pendulum takes to complete one oscillation? That can be calculated by the time period. So what is time period? Time period. Now this time period is a topic for the next class. इसे हम यहीं पे रोकेंगे. ठीक है, ये हो गया. इस एक्टिविटी में अल्टीमेटली इन्होंने यही बताया है कि टाइम पीरियड क्या है, कैसे इसे कैलकुलेट करेंगे, क्या इसका फॉर्मूला होगा. ठीक है, ये क्लियर है सबको? यस सर. ठीक है. एंड फॉर योर होमवर्क, क्वेश्चंस नंबर 1 and 2 फ्रॉम द चैप्टर एंड एक्सरसाइज. Thank you, sir. I have completed the exercise. गुड, So me too. वेरी गुड अगेन. जिन्होंने कंप्लीट कर लिया बहुत अच्छी बात है. अंशिता, खाते खाते क्लास चल रही है और यूनिफॉर्म भी नहीं है. Some things that you could
that you should take care of while attending the class. बहुत लोगों ने कैमरा ऑफ कर रखा है एज यूजुअल. 6-8 महीने हो रहे हैं, बोलते सुनते सब आम बात है.